हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का 11वां नंबर श्लोक। श्लोक देखिए। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैन पश्यन्ति अचेतसा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैन पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैन पश्यन्त्य चेतसाः। ठीक है, संस्कृत देखिए। यतन्तो योगिनः योगिश योगिनश्चैनम योगिनः, क्या लिख रहे हैं? हाँ, योगिनः च एनम। देखिए, यतन्तो योगिनः च एनम का मतलब है, एनम मतलब इसे इसे मतलब उस व्यक्ति को, योगी है जो जो योगी है वो प्रयास करते हुए, यानी जो लोग प्रयत्नशील हैं प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का यहाँ पे अर्थ है भक्ति कर रहे हैं या आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाले हैं, भगवान कृष्ण के भजन में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सभी आप जोड़ सकते हैं उसमें। पश्यंती, वो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? आत्मनि अवस्थितम, कि किस प्रकार से जीवात्मा शरीर में है और शरीर को त्याग रहा है और भोग कर रहा है। ये सब वो देख पाते हैं। कौन देख पाते हैं? ये तंतो, जो भगवान की भक्ति में लगे वो देख पाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि विमूढ़ा अनुपश्यंती, विमूढ़ा नानुपश्यंती, जो विमूढ़ है वो नहीं देख पाते हैं और जो ज्ञान चक्षु से युक्त है वो देख पाते हैं। पर ज्ञान चक्षु प्राप्त किसको होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे। जो भक्ति में लगा रहता है, जो भजन करता रहता है, प्रयास में लगा हुआ है, उसको ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। वो देख पाता है किस प्रकार से शरीर से पृथक आत्मा है और आत्मा भोग कर रहा है इस शरीर का, और शरीर को कैसे त्यागता है। ठीक है, अब देखिए। यतन्तः अपि अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तः का अर्थ होता है प्रयास करते हुए। यतन्तः अपि अकृतात्मानो, लेकिन जो अकृतात्माना है वो देखने का प्रयास करते हुए भी नहीं देख पाते। अकृतात्माना का अर्थ जो भोगों में लगे हुए हैं, जो भोगों में लगे हुए हैं, अगर वो देखने का प्रयास भी करे ना कि कैसे जीवात्मा शरीर से अलग है, वो देख ही नहीं पाते। प्रयास करने के बाद भी नहीं देख पाते। जैसे एक भक्त हैं, उनसे बात हुई थी बहुत पहले, तो उनके ताऊ जी की डेथ हो गई थी, ताऊ जी का शरीर छूट गया था। तो उस भक्त ने अपने, वो भक्त थे मतलब भक्ति कर रहे थे, तो भक्ति कर रहे हैं तो मतलब दिख रहा है सब चीजें कि शरीर से अलग है आत्मा और कोई मरता नहीं है। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप देख रहे हैं ताऊ जी कहाँ गए, अब तो समझ जाइए, आपकी उम्र हो गई है। तो पिताजी ने बताया क्या बोला, पिताजी ने कहा नहीं, मरते दम तक मैं पैसा कमाऊंगा। तो जो भक्त ने बोला, उन्होंने सुना तो, पर सुना नहीं। प्लीज समझिए इस बात को, सुन के भी नहीं सुना, वो बात कानों में गई नहीं। तो इसीलिए अकृतार्थ मानो, जो भोगों में लगा है, अगर आप उसको समझाएंगे भी कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा का ध्यान रखो, मतलब आत्मा मुख्य है, उसके बारे में सोचो, शरीर को भी जितना चलाना जरूरत है उतनी जरूरत करो, बाकी भक्ति करो, आत्मा का कार्य करो, सुन लेगा पर नहीं सुनेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो वो देख ही नहीं पाते हैं, और आप बताएंगे भी तो भी समझ नहीं पाते। और ऐसे बहुत लोग हैं
प्रचार करेंगे तो पाएंगे। एक सिंपल ट्रुथ, आपका छोटेपन का शरीर छूट गया है लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, ये भी नहीं देख पाते, अपने शरीर को देख के भी नहीं देख पाते, ये हाल है। ठीक है। नैनम पश्यन्ति, और अगर देखने का प्रयास भी करेंगे तो देख नहीं पाते कि कैसे मैं शरीर से अलग। तो ये बोल रहे हैं नैनम पश्यन्ति अचेतसा ना एनम पश्यन्ति, उसको नहीं देख पाते। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अचेतसा, उनकी चेतना गंदी है, उनका हृदय अशुद्ध है, इसलिए नहीं देख पाते। ठीक है? अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या, जिसकी व्याख्या भगवान ने पिछले श्लोक में करी है, उसको। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है। गीताभूषण टीका। भगवान इस विषय का विस्तार कर रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान चक्षु है वे आत्मा को देख पाते हैं। इस तथ्य को पिछले श्लोक में कहा गया था कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, अर्थात ज्ञानी पुरुष आत्मा को देख पाते हैं, तो स्पष्ट है, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था। यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। ठीक है। मतलब क्यों कठिन है? क्योंकि व्यक्ति प्रयास कर रहा है फिर भी नहीं देख पा रहा है, इसलिए कठिन है। देखिए, आत्मा को देखने का अर्थ, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। देखने का अर्थ ये मत लीजिएगा कि वो आत्मा को देख रहा है, उसको ऐसा मत सोचिएगा कि उसको आत्मा का स्वरूप दिख रहा है। नहीं, वो देख शरीर को ही रहा है, पर समझ रहा है कि शरीर तभी तक है जब उसमें आत्मा है। ज्ञान चक्षु से देख रहा है, उसकी आंखों पे शास्त्रीय ज्ञान है, और ये बहुत जबरदस्त है, बहुत हेल्प करता है। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि हम जब लोगों को देखते हैं तो हमें आत्मा दिखाई देता है। नहीं, हम देखते शरीर को ही हैं, पर शरीर को देख के समझ जाते हैं कि शरीर के पीछे देह ही है जो इस देह को धारण किया हुआ है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है, कैसे देखिए, क्या एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर आपका मान हो या अपमान हो, तो जो व्यक्ति वाकई में ज्ञानी है तो वो अपने ज्ञान के द्वारा मन को स्थिर कर लेगा कि मान अपमान इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और जो व्यक्ति तुरंत ही अपमान करने पे भड़क जाए या मन उसका शुद्ध हो जाए, अरे ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल रहे हैं आप, वो अभी ज्ञानी नहीं बना, ज्ञान चक्षु अभी नहीं आया उसमें। बहुत ही टफ है, लेकिन बहुत इजी भी है। इजी क्यों है? भक्तों के संग में भक्ति करते रहेंगे तो काफी इजी। और मुझे ऐसे अनुभव है, ऐसा नहीं कि भी सब हम लोग कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज है गीता में। और ऐसे कई भक्तों को मैं जानता भी हूँ कि घर वाले अपमान करते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति करते रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता। भक्तों का संग नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो श्रवण में बहुत पक्के हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की घटना सुनिए आप। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज जी थे, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी, तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने, मतलब उनके श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज के शिष्य थे, तब श्रील प्रभुपाद जी तो अभय चरण थे। तो एक सन्यासी उनके घर पे आए थे इलाहाबाद के। तो उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, आपके जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी, उनसे मैंने दीक्षा लेनी है। तो वो गए थे उनके पास रिकमेंडेशन के लिए, सन्यासी की ऐसे ऐसे अभय चरण, अभय बाबू हैं, तो उनको दीक्षा लेनी है। कहा आई मार्क्ड हिम, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने कहा आई मार्क्ड हिम। क्यों? पूछा, अच्छा कैसे मार्क करा आपने?
कहा मैंने ये देखा कि 6 घंटे का प्रवचन हुआ, मेरे शिष्य उठ के चले गए। कई कई शिष्य मेरे उठ के चले गए, जो सन्यासी थे, लेकिन अभय चरण वहीं बैठे रहे। ये है प्रभुपाद जी की स्पेशल क्वालिफिकेशन। कान के बहुत पक्के थे श्रील प्रभुपाद जी। कथा श्रवण, और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने बाद में अपने शिष्यों से कहा कि मैं बैठा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ, पर फिर भी बैठा रहा जब तक प्रवचन हो रहा था। ये है स्पेशल क्वालिफिकेशन प्रभुपाद जी की। तो जो व्यक्ति श्रवण में पक्का है, भले भक्तों का संग किसी मतलब परिस्थितिवश नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो श्रवण में पक्का है वो टिका ही रहेगा। और ऐसे भक्त हैं जिनको मैं जानता हूं, श्रवण करते हैं खूब, भक्तों का संग नहीं है, टिके हुए हैं। और ऐसों को जानता हूं जो भक्तों का संग करते हैं पर श्रवण नहीं करते, टिके नहीं। दोनों ही है। क्योंकि श्रवण करेंगे तभी समझ आएगा भक्तों का संग करना भी कैसे। ये बात भी श्रवण करके ही आएगी। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि दो दो तीन शिष्य हैं मेरे पास, तो श्रवण में पक्के हैं और काफी कुछ मुनाफिट रहता है उनका। कृष्ण कृपा ऐसे शिष्य मिल मिल गया। पता नहीं कैसे झेल रहे हैं मुझे, कैसे सुन रहे हैं मेरी बातों को। ठीक है, लेकिन है। ठीक है, टिके रहेंगे बराबर वो लोग भी। ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन श्रवण में पक्के हैं तो टिके रहेंगे, मुझे भरोसा है। देखिए, आप श्रवण, ये जरूरी नहीं मेरी क्लास करिए, आप श्रवण करिए बस। मुख्य बात ये, बिना श्रवण करे आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आप पेट्रोल डलाते हैं ना बाइक में, तो वैसे ही श्रवण पेट्रोल है, जब तक वो नहीं डलाएंगे आप, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी आप। तो हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, ज्ञान चक्षु। तो देखने का मतलब है वो श्रवण किया है तो समझ पा रहा है कि ये मैं पर्सन्स, मैं व्यक्तियों से डील नहीं कर रहा हूं, मैं आत्माओं से डील कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? वो ये समझ रहा है। व्यक्ति नहीं है वो कृष्ण का अंश है, वो ये समझ रहा है। आई एम नॉट डीलिंग विद अपूर्व प्रभु जी, आई एम डीलिंग विद सोल, दैट इज कृष्णास पार्ट एंड पार्सल। वो ये समझ रहा है। देख शरीर को रहा है, पर समझ कुछ और रहा है। ज्ञान चक्षु है। तो मान अपमान कुछ भी हो रहा है, वो समझ रहा है, तो क्या, मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो मान अपमान की बात कहां से आती है? कौन कर लेगा मेरा मान अपमान? ज्ञान चक्षुषा। अब आपको लगेगा प्रभु जी आप तो बस ऐसे ही बोलते हैं श्रवण के बारे में। देखिए, योगी जन जो श्रवण आदि, श्रवण को मुख्य रखा गया है, प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रयासरत होते हैं, वे आत्मा को शरीर में स्थित देख पाते हैं। अब बताइए, बार बार कानों से श्रवण करेंगे तो ही समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं हैं। वी आर नॉट डीलिंग विथ बॉडी, वी आर डीलिंग विथ सोल। तब समझ में आएगा। कानों को बार 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 लगाना पड़ेगा। प्रयास का मतलब ही मैंने बताया था, प्रयास का मतलब ही जो बार बार किया जाए। हाँ, आज क्लास में, हाँ अभी आज टाइम मिल गया, क्लास में आ गए हैं, ठीक है, 1 महीने बाद आएंगे अब। जाओ फिर। अब देखिए, मेरा बड़ा, मैं अन्य मनस्क हो गया हूँ, बड़ा कृपा है। आओ ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा एक शिक्षा मिल गई है कि व्यक्ति करेगा वही जो उसको करना है, उसको आप रोक नहीं सकते। उस समय उसके उसके उस समय उसके चित्त पे गुणों का प्रभाव इसी प्रकार से है कि वो आपकी सुनेगा ही नहीं। उसको जो करना है वो वही करेगा, ठीक है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी शिक्षा मिली, इससे अन्य मनस्क हो जाता है आदमी, सही रहता है। ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, कहीं भी रहो, श्रवण करते रहो।
कि श्रवण का प्रयास जब तक नहीं होगा, प्रयास मतलब जब हम रोज श्रवण नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे कि हम शरीर नहीं है। क्योंकि 1000 बार हमें भूलने की आदत है, तो 1001 बार सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते, जो अन्न है, ये मतलब अन्न मतलब जो श्रवण नहीं करते, जो अन्न है, यद्यपि वे प्रयास करते हैं, परंतु अशुद्ध हृदय होने के कारण और विवेकशील ज्ञान न होने के कारण वे इस आत्मा को नहीं देख पाते। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। तो दो रीजंस की वजह से वो आत्मा को नहीं देख पाते, मतलब समझ नहीं पाते शरीर से अलग। दो रीजन क्या है? पहला रीजन है कि उनका हृदय अशुद्ध है, और दूसरा है ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो क्लास में आते नहीं। और अगर कोई क्लास में जाता भी है, तो वो ऐसी क्लास में जाता है जहां बोलते हैं आत्मा निराकार। तो जो सही ज्ञान भी होगा वो उसका ढक जाएगा। इसलिए विवेक डेवलप ही नहीं हो पाता है, क्योंकि परंपरागत व्यक्तियों का संग उसको प्राप्त नहीं होता है। तो दो मुख्य रीजन है, एक तो उसका हृदय अशुद्ध है, और दूसरा विवेक युक्त ज्ञान नहीं उसको मिला है, क्योंकि परंपरा में लोगों का संग नहीं हुआ है उसको। इसकी वजह से उसके ज्ञान चक्षु डेवलप नहीं हो पाते, वो अंधे का अंधा ही रह जाता है। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। मतलब परिवर्तन हो रहा है, पर वह वैसा के वैसा बना हुआ है। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं, और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। बस ये समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको बड़े बड़े योग शिविर मिल जाएंगे भैया, लेकिन उनके शिविर के हेड से पूछो, महाराज हम हैं कौन और कैसे मुक्त हो गए, ये उनको बिल्कुल नहीं पता। क्या अनुलोम विलोम करके हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो शरीर को अच्छा रखने की बात करते हैं वो लोग, क्यों? और भोग कर सके। डायबिटीज हो गई है भाई साहब, अच्छा अनुलोम विलोम करिए, वो करिए, ये आसन करिए, वो आसन करिए, ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल में है। कंट्रोल में आ गई है, अब फिर मीठा खा लो। ये है उनका सिस्टम। लेकिन कहीं भी योग शिविर में ये नहीं बोला जा रहा है कि भैया ये प्रोसेस है, इसको अपनाओ तो तुम्हें कभी डायबिटीज वाला आगे शरीर ही नहीं मिलेगा, जड़ी खत्म हो गई। ऐसा शरीर ही नहीं मिलेगा कि जिसमें तुम डायबिटीज हो। ये कहीं नहीं बोला जा रहा है, किसी भी शिविर में। गोपाल जी यही बोल रहे हैं कि अपने आप को योगी बोलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत संगठन है ऐसी, पर आत्म साक्षात्कार के मामले में भी जीरो है। उनको पता ही नहीं है आत्म साक्षात्कार होता क्या है, उनको यही नहीं पता है कि वो है कौन। ठीक है, वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो जाता है, हो गया, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, शरीर संतुष्ट हो गया और भोग कर सकते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती, उनको और कुछ नहीं पता। वे यतंतो अपि अकृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते, स्पष्ट है। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। क्लियर है। केवल वे यही केवल वे ही ये सभी बातें हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। केवल वे ही ये बात सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। और वो कौन लोग हैं? दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। मतलब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि कैसे आत्मा अपरिवर्तनशील है, कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा इसके बाद कहाँ जाएगी, और किस गुणों के अनुसार वो कार्य करने के लिए बाध्य है। ये सारी बातें
एक भक्ति योगी, यानी जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण भावना मत में लगा है, वही समझ सकता है और कोई नहीं। क्यों समझ सकता है? क्योंकि उसको परंपरा में ज्ञान प्राप्त है और उस ज्ञान से उसका विवेक डेवलप हो गया है। विवेक के डेवलप होने से उसकी ज्ञान चक्षु डेवलप हो गई। ठीक है, इस वजह से वो समझ पाएगा। तो हम लोग यही रुकते हैं आज। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।